औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक है 18। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक की तारीफ करते हैं, फिर इसके असबाब का जायज़ा लेंगे, फिर आपको इसकी अलामात बताएंगे और आखिर में आपको इसका इलाज बताएंगे। दोस्तों, इस मर्ज़ की तारीफ ये है कि किसी खातून के बच्चे दौरान हमल से लेकर पैदाइश के बाद ज़ाय हो जाना, मर जाना मर्ज़ 18 कहलाता है। बाज़ तिबी कुतुब में इसकी तारीफ़ ये भी की गई है कि इब्तदाए हमल से लेकर 18 साल तक किसी खातून के बच्चों का मर जाना मर्ज़ 18 कहलाता है और 18 साल की मुनासिबत से इसे 18 कहा जाता है। बहरहाल अब हम चलते हैं इसके असबाब की तरफ। दोस्तों, 18 का बड़ा सबब 3 इंसानी जहरों में से किसी जहर का पाया जाना है, वो चाहे मर्द के मादा मनविया में हो, उसके स्पर्म में हो या फिर किसी औरत के ओवम में पाया जाए। इसका सबब 3 इंसानी जहरों आतशिकी जहर, बवासीरी जहर या फिर सुजाकी जहर में से होगा। तो जो भी जहर होता है उसकी मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं। अब हम तरतीब के साथ इसका जायज़ा लेंगे। पहले हम मर्द की तरफ से इसका जायज़ा ले लेते हैं। अगर किसी मर्द के मादा मनविया में आतशिकी जहर पाया जाए तो अव्वल तो हमल होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो ऐसा हमल 8वें माह 9वें माह में ज़ाय हो जाता है या फिर पैदा होने के फ़ौरन बाद जो है वो बच्चा मर जाता है। इसी तरह अगर किसी मर्द की मादा मनविया में बवासीरी जहर पाया जाए तो ऐसी औरत के जो बच्चे हैं वो इब्तदाई हमल से लेकर 2 माह तक, यानी 1 दिन से लेकर 60 दिन तक ये हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह अगर किसी मर्द की मादा मनविया में सुजाकी जहर पाया जाए तो इस मनी से होने वाला हमल जो है वो 2 महीने से लेकर यानी 7 माह तक, यानी 5वें महीने 3रे महीने से लेकर 7वें माह तक जो है इस औरत का हमल जो है वो ज़ाय हो जाता है। ठीक है। ये तो 18 का सबब हो गया मर्द की तरफ से। अब आ जाते हैं औरत की तरफ से। अगर किसी औरत में आतशिकी जहर पाया जाता है तो तब भी उसका हमल जो है वो 7वें से 9वें माह में ज़ाय हो जाएगा या फिर पैदाइश के फ़ौरन बाद। इसी तरह अगर कोई औरत बवासीरी जहर का शिकार है तो इब्तदाई हमल से 60 दिन तक, यानी 2 माह तक उसका हमल जो है वो ज़ाय हो जाएगा। और अगर कोई औरत सुजाकी जहर का शिकार है तो उसका हमल जो है वो 60 दिन से लेकर 7वें माह तक इन दिनों में ज़ाय हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मर्द के मादा मनविया में भी आतशिकी जहर है और औरत में भी आतशिकी जहर पाया जाता है और इस दौरान हमल हो जाता है तो तब भी ये हमल जो है वो 7वें माह से 9वें माह तक ज़ाय हो जाया करता है। इसी तरह अगर ये बच्चा आगे पैदाइश के बाद जो है तो इस बच्चे के जिस्म पे जो है वो ज़ख़म होंगे, ऐसे जैसे बच्चे गल सड़ जाते हैं, यानी गले सड़े बच्चे भी जो है वो इस मिजाज में पैदा होते हैं।
इसी तरह अगर एक मर्द की मनी में भी बवासीर जहर है और औरत की ओवम में भी बवासीर जहर है, तो ऐसे बच्चे जो है वो इन खातून का हमल जो है वो 1 दिन से 60 दिन तक यानी पहले 2 माह में ज़ाय हो जाता है। और अगर ऐसा बच्चा पैदा भी हो जाए तो वो स्याह रंग का होता है और हमल के बाद, पैदाइश के बाद कुछ अरसे बाद जो है वो ज़ाय हो जाता है। और ऐसे बच्चे अमूमन स्याह रंग के अजीब और खलकत बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं। इसी तरह अगर मर्द और औरत दोनों सोज़ा की जहर में मुब्तला हैं तो उन की दोनों की जो है मनी, स्पर्म और ओवम से जन्म लेने वाला बच्चा जो है वो दूसरे महीने से लेकर 7वें महीने तक में हमल जो है वो ज़ाय हो जाता है। या अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसको जलनदार जो है वो ज़ख़म होते हैं, फिंसियाँ होती हैं, आँख ख़राब होती है, यरकान हो सकता है, पैदाइशी यरकान हो सकता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो किसी की एक आँख नहीं होती, किसी का कान नहीं होता, किसी का होंठ नहीं होता, यानी जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो गायब हो चुका होता है। इसी तरह फिर आगे इसकी मुख्तलिफ सूरतें भी हैं कि अगर मर्द यानी सोज़ाकी जहर का शिकार होगा और औरत जो है वो बवासीरी जहर की शिकार होगी, तो ऐसे बच्चे जो है वो कब ज़ाय होंगे, या मर्द सोज़ाकी जहर का है, औरत बवासीरी जहर की है, तो ऐसा बच्चा कब ज़ाय होगा, यानी इसकी मुख्तलिफ आगे इसकी पूरी डिटेल है। बहरहाल अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो दोस्तों ये जान लें कि इस मर्ज़ का इलाज आप घर पर कतई नहीं कर सकते, ठीक है। और मुआलजीन को भी अपना पूरा तजर्बा और अपनी अकल, फ़हम और फ़रासत जो है बरूकार लाते हुए ऐसे मरीज़ों का जो है वो मुआयना करना चाहिए और हमल से पहले इनका इलाज करना चाहिए। और जब उनके जिस्म, उनकी मादा मनविया जो हैं वो जहर से पाक हो जाएं तो तब उनको मुबाशरत की इजाज़त देनी चाहिए। इसलिए इन हालात में इस मर्ज़ का जो इलाज है वो घरेलू सतह पर नहीं है, बल्कि मुआलिज की ज़ेरे निगरानी ही इस मर्ज़ का इलाज किया जाना चाहिए। इसमें माज़रत कि हम आपको इसका इलाज नहीं बता सकते और ना ही ये इलाज घर पे करने वाला है।